पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। के दहाने पर लाने वाले भारतीय हुकूमत के 3 जल्लादों को मैड इंडिया का नाम दे दिया गया। सोशल मीडिया पर मैड इंडिया टॉप ट्रेंड बन गया है। मैड इंडिया में मोदी, अमित शाह और डोवल शामिल हैं। अहम पाकिस्तानी शख्सियात समेत सोशल मीडिया सारिफीन भारत और मकबूजा कश्मीर को इन 3 पागलों से बचाने की अपील कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी समाजी हलकों की जानिब से नाम नेहाद भारतीय यौम जमहूरिया पर मोदी सरकार को इसका मकरू चेहरा बखूबी दिखाया जा रहा है। मैड का मतलब M फॉर मोदी, A फॉर अमीर, D फॉर डोवल। ये कहा जा रहा है इन तीनों से कश्मीरियों को बचाया जाए। तीनों को भारत की तबाही का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। पाकि वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि दुनिया आंखें खोले और पागल भारतीय हुकूमत को उसकी जारहियत से रोके। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने ट्वीट में लिखा कि श्रीनगर से एक कश्मीरी ने मैसेज लिखा है कि मकबूजा वादी को भारतीय पागल ट्राइका मोदी, अमीत और डोवल से बचाया जाए। मिनहास मजीद खान मरवत ने लिखा कि मोदी, अमीत और डोवल का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। मोदी हुकूमत ने पागल हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। आसमा शराजी ने लिखा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के पैलेट गन से हमले, तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया कब पागल भारत को रोकेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में महमूदाबाद नाले के तरफ तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 4 मंजिला इमारत को मिसमार किया जा रहा है, जबकि अब तक 200 से जायद पक्की तजावुजात को खत्म किया जा चुका है। इसी हवाले से बताएंगे नवीद सिद्दीकी। जी नवीद। जी बिल्कुल, महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। तकरीबन जो है तमाम जो पक्की तजावुजात थी उसका खात्मा कर दिया गया। NED की रिपोर्ट के मुताबिक जो है तजावुजात जो है वो मिसमार की गई हैं। तकरीबन 235 के करीब तजावुजात थी जिनको मिसमार कर दिया गया। अब सिर्फ जो है 4 मंजिला बिल्डिंग जो है बाकी है, जिसके बाद जो तमाम तर तजावुजात है उसको क्लियर कर दिया जाएगा और KMC की जो टीम है वो यहाँ से जो है तमाम तर मामलात है वो FWO और NDMA के हवाले कर देगी। जिसके बाद नाले की चौड़ाई और सफाई का काम जो शुरू हो चुका है उस पर भी जो काम जारी है। जो NDMA और FWO है वो कोरंगी रोड से जो है नाले की सफाई और जो रोड बनाने का काम है उसको वो शुरू कर चुकी है। जब भी नाले की सफाई कर ली जाएगी उसके बाद दोनों तरफ जो है 12 फीट रोड कायम किया जाएगा और तामीर किया जाएगा, जबकि पैदल चलने वालों के लिए 3 फीट का जो रास्ता है वो भी छोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब KMC के जराये के मुताबिक महमूदाबाद ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो टीम है वो गुजर नाले का रुख करेगी, जहाँ पर जो है 26 किलोमीटर में कायम तजावुजात है उसको खात्मा करना है। उसके लिए जो है सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और जो मार्किंग का अमल है वो 1 से 2 रोज में जो है शुरू हो जाएगा। जिसके बाद KMC की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये महमूदाबाद नाले का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया जाए और जो गुजर नाले पर कायम तजावुजात है उसके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया जाए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते के आगाज में जो है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके करीमाबाद में स्कूल और खेल का मैदान गंदे पानी से भरा है। इस हवाले से बताएंगे मोहम्मद अली खान। जी अली। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं शहर कायद में करीमाबाद के एरिया में और मेरे पस मंज़र में अगर मेरे कैमरामैन शौकत अली अगर दिखा सकें तो इस वक्त यहाँ पे हम एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे जिसके साथ ही स्कूल भी जो है वो है। ये पानी जो है वो सीवरेज का यहाँ पे भर गया है और पानी की बाइस जो है वो यहाँ पे खेल तो दूर की बात, बच्चों को जो है वो स्कूल आना जो है वो मुश्किल है। यहाँ पे हमारे साथ जो है शहरी जो है वो मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। ये हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंतज़ामिया मुंतखब की है ये सब उनकी नाअहली है। अगर हम ये कहेंगे कि हमें ये बताया जाए कि हम इसकी एप्लीकेशन लेके, इसकी कंप्लेन लेके किसके पास जाएं, चीफ जस्टिस के पास जाएं, सदर पाकिस्तान के पास जाएं या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास जाएं, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही और इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि इलाके के अंदर जो डॉक्टर हैं वहाँ अगर सर्वे किया जाए तो से बच्चे नज़र आएंगे, बुजुर्ग नज़र आएंगे, इतनी बीमारी के अंदर वो मुब्तला हो गए हैं। अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीनों ने जो है वो यहाँ पे स्कूल के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो इस तरीके से है कि इसमें बच्चे गिरते भी हैं, जख्मी भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अहलियाने कराची पीने के पानी को तरसने लगे हैं। मूसा कॉलोनी में पीने के पानी की फराहमी मुअत्तल है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मानिया शकील मूसा कॉलोनी के घर में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। मानिया बताएगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कराची की अवाम मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही है, वहाँ पे पानी की किल्लत भी सर उठाए बैठी है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कराची के जहाँ पानी की किल्लत देखी जाती है, जिसमें मूसा कॉलोनी है, मलीर है, जिना स्क्वायर है, शाह फैसल कॉलोनी समेत कई इलाके ऐसे हैं। साथ साथ औरंगी टाउन कोरंगी के इलाके भी पानी की फराहमी से मुअत्तल नज़र आते हैं। घरों में लोग जो हैं बाहर से पानी भर के लाते हैं, कहीं दूर दूर से बोतलों में पानी भर के लाया जा रहा है और घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त मूसा कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ की एक इलाका मकीन मौजूद है मेरे साथ, हाथ में बिल भी है, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। जी बताइएगा, पानी की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? पानी का बिल भी आप हाथ में ली हुई हैं, बताइएगा इस हवाले से। जी पानी का बिल तो ये आता है, जैसे ये 1 महीने का है ना, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं आता यहाँ पे। बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा नलों में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, तो बच्चे बेचारे वो भर कर आते हैं पानी। जी इनका कहना यही है कि बच्चे भर के ला रहे हैं पानी, पानी का बिल आता है, पानी का बिल ये जमा कराती है। 1 महीने का बिल है जो ये जमा कराते हैं, हर महीने 1200 रुपये का ये बिल है। हर महीने बिल तो आ जाता है लेकिन पानी नहीं आता। ठीक है मानिए, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में स्टील मिल्स के 72 मुलाजमीन का एहतजाज 16वें रोज भी जारी है। मुलाजमीन सीईओ स्टील मिल्स के घर के बाहर सरापा एहतजाज है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ हैं। तनवीर, 16वां रोज है, कोई दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा अभी तक? ये स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज 16वें रोज़ भी जारी है। एहतजाज में ख़वातीन बच्चे भी शामिल है। 16 रोज़ हो चुके हैं, इन्होंने अपने घर की शक्ल नहीं देखी है और 4 रुकनी मुतालबात लेकर ये जो सीईओ हैं स्टील मिल्स के, उनके घर के सामने बैठे हैं और जो मरकज़ी दरवाज़ा है सीईओ के घर का उसे बंद कर दिया है। यानी 16 रोज़ से जो स्टील मिल्स के सीईओ हैं वो भी अपने घर में महसूर होकर रह गए और मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता, घर का मरकज़ी दरवाज़ा है उसे खाली नहीं करेंगे। वक्फे वक्फे से मुजाहिरीन नारेबाजी करते रहते हैं, हुकूमत मुखालिफ तकारीर का सिलसिला भी जारी रहता है और हमने ये देखा कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो सियासी रहनुमा उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन 4 रुकनी मुतालबात लेकर आए, जिनमें यह है कि जो बरतरफ किया गया जिन मुलाजमीन को उनको बहाल किया जाए और जो वादे किए गए गोल्डन हैंड शेक के 23 लाख रुपए दिए जाएंगे, इनका ये उनके मुताबिक 23 लाख की बजाय सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगर 23 लाख रुपए नहीं दिए जाते तो इनको गोल्डन हैंड शेक कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ जो घर अलॉट किए गए थे स्टील मिल इंतजामिया की जानिब से स्टील टाउन में, वो घर खाली करवाए जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर वो घर ले लिए गए तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे। उसी मुतालबात की बुनियाद पर ये गुज़िश्ता 16 रोज़ से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते ये बैठे रहेंगे। तनवीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सजावल की करोड़ों रुपए मालियत की 53 एकड़ इराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ है। नैब कराची ने 4 रेवेन्यू ऑफिसर समेत 8 अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। समर अब्बास बताएगा इसकी डिटेल्स। हाँ जी बिल्कुल, देखें नैब कराची ने रेवेन्यू के 4 अफसरान को कॉल नोटिस दिया है, जिसमें सजावल की करोड़ों रुपए मालियत की 53 एकड़ जमीन में फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। जो रेवेन्यू अफसरान जिनको नोटिस इशू किए गए, इनमें शौकत पंवर, मुख्तियार कार, अब्दुर्रहमान मेमन और फिदा शोरो समेत दीगर जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इनमें बताया इल्जाम यह है कि जाली अलॉटमेंट ऑर्डर के जरिए 53 एकड़ से जायद जमीन अलॉट की गई और जाली अलॉटमेंट के जरिए मोहम्मद सलमान को 14 एकड़ और जहीदुद्दीन को 11.25 एकड़ जमीन अलॉट की गई, जबकि जम्मू मुलाक को 12.17 और मोहम्मद अशरफ को 16 एकड़ जमीन जाली अलॉटमेंट ऑर्डर के जरिए अलॉट की गई है। इन चारों अफसरान को नैब कराची ने तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने इस्लामाबाद स्कूक बॉन्ड्स के लिए F9 पार्क गिरवी रखने की वजारत खजाना की समरी मुस्तरद कर दी है। काबीना ने फैसला किया है कि कर्ज के लिए कौमी अमलाक गिरवी नहीं रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद स्कूक बॉन्ड्स के लिए F9 पार्क गिरवी रखने की वजारत खजाना की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। काबीना ने फैसला किया है कि कर्ज के लिए कौमी अमलाक गिरवी नहीं रखी जाएंगी। वजारत खजाना की जानिब से यह कहा गया था कि F9 पार्क और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को गिरवी रखा जाएगा, लेकिन काबीना का आज इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें यह फैसला किया गया है कि कौमी अमलाक को गिरवी नहीं रखा जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है, अगर नैब ने गलत रेफरेंस दायर किया है तो अदालत चले जाए। नैब के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है, सिर्फ कोरोना फैलाने का इल्जाम नहीं लगाया, बाकी सारे लगा दिए। उन्होंने मजीद कहा कि अमनो अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है, क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है।
तो आपको पता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। किसी न किसी ने तो कदम बढ़ाना था ना, वो कदम नैब ने बढ़ाया। मुल्क के वो लोग जिनकी तरफ आप आंख उठा के देख नहीं सकते, जिनको आप टच कर नहीं सकते थे, जिनको आप अपने ख्वाब में भी नहीं बुला सकते थे, नैब ने उनको बुलाया। वो माजी हुआ करता था जब कोई नहीं पूछता था, अब पूछने वाले भी मौजूद हैं, ये पूछते रहेंगे जब तक कि हर गरीब आदमी का हक उसको नहीं मिल जाता। अब ऐसे भी असाब मौजूद हैं, जब रोस्ट्रम पर आते हैं तो जो मर्जी है नैब के खिलाफ बात करते हैं। एक मजमूम प्रोपेगेंडा जारी है, तवातर से जारी है, और एक जापानी कहावत है कि इतने झूठ से तवातर बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जी ये कोरोना नैब ने फैलाया है, बाकी हर किस्म का इल्ज़ाम जो है वो नैब पर आया है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप समझते हैं कि जी एक रेफरेंस नैब ने गलत दायर कर दी है, आप ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 265 किए, आप अदालत में चले जाएँ कि हाँ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, ब्रॉडशीट तो महज एक केस है, नैब रिकॉर्ड सामने आए तो सैकड़ों ऐसे केस निकलेंगे। मुल्क में यह तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि सियासतदान करप्ट हैं। सवाल सिर्फ मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं। आज इंसाफ हो रहा है, ना ही इंसाफ होता नजर आ रहा है। ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है, फिर ब्रॉडशीट के तमाम हकाइक, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का जरिया है, वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। उसी मेयार पर इस पर सवालात हमसे किए जाते हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं, और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉडशीट को ले लें, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इंसाफ हो, 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है। काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद के नाम की मंजूरी भी दे दी है। वैसे क्या नहीं बताया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे नए मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने आज ब्रॉडशीट जो स्कैम है उस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। जस्टिस अजमत सईद शेख जो हैं वो इसके हेड होंगे, जबकि मेंबरान में एक जो है FIA के ऑफिशियल और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस जो हैं वो इसमें होंगे। 4 रुकनी एक कमेटी होगी जो कि तहकीकात करेगी और जामे सिफारिशात जो है वो वफाकी काबीना को जो है वो पेश की जाएगी और उसके बाद जो है उसको मंजर आम लाने की बात की गई है। तो आज जो वफाकी काबीना के अहम इजलास हुआ है उसमें ब्रॉडशीट मामले पर जो है तहकीकाती कमेटी की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे आपका। मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत पैदा करने पर इत्तफाक किया गया है। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से बात करने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और टेलीफोनिक रब्ते में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शिद्दत पैदा करने पर इत्तफाक भी किया गया है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया गया और हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों के ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इत्तफाक किया गया है। 4 फरवरी के सरबराह इजलास से कबल इत्तेहादी इजलास होगा जिसमें बहुत से उमूर ज़ेर गौर आएंगे और इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता किया है। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से नाराज रुकन हाफिज हुसैन अहमद का कहना है, मरियम नवाज और बिलावल के हाथों मौलाना फजल रहमान की जेब कट गई है। PTM के फैसलों से बिलावल के बाद मरियम की भी वापसी मौलाना के लिए पैगाम है। उनका कहना है कि PP के बाद नून लीग ने भी मौलाना फजल रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिलावल के बाद मरियम ने भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करके PTM के फैसलों की नफी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने के और पीपल्स पार्टी ने
ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले के बाद और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पे दोनों बड़ी जमातें PDM की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने के फैसले के बाद लगता है कि उन्होंने PDM के न सिर्फ फैसलों पर बल्कि उनके सदर मौलाना फजल रहमान साहब पे भी अदम एतमाद कर दिया। PDM के 20 सितंबर के फैसलों को मोहतरमा मरियम सफदर ने और उसके साथ बिलावल ने न सिर्फ वीटो किया बल्कि यूँ मालूम होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जेब में वो इस्तीफे थे अपनी पार्टी के, उनकी जेब भी उन्होंने काट दी है। पेशावर में मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब ऑफिस पेश हो गए, जहां उनसे 1.5 घंटे तक तहकीकात की गई। जियाउर रहमान पर आमदन से जायद असासों, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए जियाउर रहमान का कहना था उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं, तमाम दस्तावेजात भी पेश कर दिए हैं। सरकारी मुलाजिम हूं, अंदर होने वाली कार्रवाई से मुतल्लिक कुछ नहीं बता सकता। सर क्या कहेंगे, क्या सवालात पूछे गए आपसे? मैंने एक बात आपको कही कि आप सबका शुक्रिया, आपने ठीक है, लेकिन मेरा अपना मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस पर इस सवाल पर नहीं, जनरली बता लोगों इल्जाम लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया, इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। मेहरबानी। रहनुमा PTI फरूख हबीब कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी है। JUI के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है। हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना फजल रहमान को लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ किया है। अब मौलाना आकर जवाब दें। वो जमातें जो इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाली जमातें हैं, उनको आज फॉरेन फंडिंग की फिक्र लाहक हुई हुई। तो आज मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाया है कि आप बुला लें फजल रहमान साहब को भी। 24 फरवरी को नोटिस जारी हुआ। हाफिज हुसैन अहमद साहब वो एक टीवी शो पे नहीं आते, मुतअद्दिद टीवी शोज के ऊपर आके इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजल रहमान को 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। वो लीबिया का नाम लेते हैं, वो इराक का नाम लेते हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब उनसे फंडिंग लेते रहे हैं। और ये वो शख्स है जो फॉरेन फंडिंग का इल्जाम PTI के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजल रहमान की फॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं लाड़काना में दुकानदार को गैस चोरी के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दुकानदार को 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म भी दे दिया। 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया है। लाड़काना में दुकानदार को गैस चोरी के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं, अब्दुल खालिक मुगीरी हमारे साथ हैं। अब्दुल बताइएगा इस मामले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये इस्त्री का दुकानदार है। 1 साल कबल स्विगी से इंतजामिया ने इस्त्री चोरी करने के इल्जाम में इस पर 10 लाख रुपए डिडक्शन और FIR भी दर्ज कराई थी। इसका केस जो है समाप्ति आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, जहां पर अदालत ने सुनवाई के दौरान चोरी का इल्जाम साबित होने पर अदालत ने 1 साल के दोराने के दौरान जो है 10 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है, जिसके बाद जो है एक केस बर्खास्त किया गया है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया अब्दुल खालिक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, मूसा कॉलोनी में गैस बंदिश के बावजूद भारी भरकम बिल आ धमकते हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं समीन नवाज से। समीन, क्या हालात है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के कम प्रेशर या गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी और मसाइल का सामना है। मूसा कॉलोनी भी ऐसे ही इलाकों में शुमार होती है जहां पर गैस नहीं आती और गैस ना आने के बावजूद बिल जो है वो हज़ारों रुपए के आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि किराए के मकानों में रहते हैं, हज़ारों रुपए के बिल कैसे भरेंगे, जबकि महंगाई के इस दौर में मकान का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मूसा कॉलोनी का जो ये मसला है, आपके यहाँ गैस का कितना अर्सा हो गया? ये जब से गर्म सर्दी आई है, जब से ये हालात हो रहे हैं, फिर गैस का बिल हम हर महीने पे करते हैं और फिर हर महीने के बाद ये बिल इस तरह के आ जाते हैं। अभी 1 महीने का बिल डायरेक्ट 5,000 रुपये हम कहाँ से देंगे? हम भी मेहनत मजदूरी करते हैं और हम किस तरह, हमारा घर भी है, मेरे शोहर का भी काम
हट गया है लॉकडाउन की वजह से। हम भी अपने परेशान हैं, मैं भी मेहनत मजदूरी करती हूँ और घर का गुजारा, घर का किराए का कैसा भरना, हम लोग भी अपने मजबूरी है, किस तरह हल करें। अब हम लोग भी परेशान हैं, कोई हमारे को कोई देने नहीं आता और हम किस तरह करते हैं ये हमारा अल्लाह जानता है। सही, बिल्कुल इनका ये कहना है कि किराया भी भरना होता है, लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार भी खत्म हो चुका है और गैस भी घर में नहीं आ रही है, बिल भी हजारों के आ रहे हैं। किस तरह से गुजारा होगा? इंतजामिया को चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और इसका कोई सोल्यूशन। कस्टम्स के आलमी दिन पर वाघा बॉर्डर पर करोड़ों मालियत की शराब की बोतलें तलब कर दी गई हैं। दीगर मनशियात को भी जला दिया गया जिनमें सिगरेट, सुपारी और गुटखा शामिल हैं। कस्टम्स के आलमी दिन पर वाघा बॉर्डर पर करोड़ों मालियत की शराब की बोतलें तलब कर दी गई हैं और दीगर मनशियात को भी जलाया गया। उनमें सिगरेट, सुपारी और गुटखा शामिल हैं। कस्टम्स के आलमी दिन पर करोड़ों रुपए की मालियत की मनशियात नजर आतिश की गई। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, इनमें सुपारी, गुटखा, सिगरेट, शराब शामिल है और कस्टम का आलमी दिन है और वाघा बॉर्डर पर करोड़ों मालियत की शराब की बोतलों को तलब किया गया और दीगर मनशियात को भी जला दिया गया। उन मनशियात में सिगरेट, सुपारी और गुटखा शामिल हैं। कस्टम के आलमी दिन पर वाघा बॉर्डर पर करोड़ रुपए की 3,300 बोतलें जला दी गई, उनको तलब कर दिया गया, जबकि केमिकल, जायदुल मियाद जूस, गुटखा, सुपारी, सिगरेट, जायदुल मियाद शैम्पू और अद्वियात को भी नजर आतिश किया गया। थर के इलाके में रानी खेत बीमारी से 15 मोर मर गए, 20 से ज्यादा मोर बीमार हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से बात करेंगे, साजिद साले हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए सरपारकर में जो है रानी खेत बीमारी है वो एक बार फिर मोर परिंदों पर जकड़ पड़ी है। सरपारकर का तहसील मिट्टी जिसका गांव है खारो बजीर, जिसमें 15 से ज्यादा मोर रानी खेत बीमारी से बायस मरने लगे हैं, जबकि 20 से ज्यादा मोर बीमारी से पड़ गए हैं। जबकि महकमा जंगलात मंजर आम से गायब है। इलाके मकीनों का कहना है कि गांव में काफी दिनों से मोर परिंदे बीमार हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि वो मोर परिंदों को वैक्सीन करके उनको मरने से बचाया जाए। सरपारकर के तहसील जो है 7 तहसीलों में मुख्तलिफ इलाकों में जो है मोर परिंदे है जो रानी खेत बीमारी से मुसलसल मरने लगे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि पीडीएम हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही। हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहता है तो हमारे मुतालबात पूरे करके आए। अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अदम एतमाद का ऑप्शन पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा मजीद क्या कहना था मौलाना फजल रहमान का? जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीडीएम हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट में से किसी के साथ मुलाकात नहीं करती और उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे मुतालबात पूरे करके आए। आदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस पर अमल नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आदम एतमाद का ऑप्शन पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी को कहा है कि वो आदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले, जबकि सेनेट इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजवीज़ है जिस पर बातचीत हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा है कि पीडीएम सब जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ है लेकिन फैसले मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ा होते हैं। मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी से तवातुर से रब्ता हो रहा है, जबकि दोनों रहनुमा हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी का तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन मकसद एक है। उन्होंने मजीद कहा है कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो हुकूमत के साथ हमारे बैकडोर राब्ते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो किसी सूरत में नहीं हो रहे। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने यह वाजिया किया कि सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने की तजावीज़ अभी तक सामने नहीं है। जैसी कोई तजवीज़ सामने आएगी उस पर मुत्तफ़िक़ा राय के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने यह भी वाजिया कर दिया है कि जो जितनी भी हुकूमत की मुखालिफ अपोजिशन जमातें हैं वो मुत्तहिद है और मुश्तरका तौर पर उनकी हिकमत अमली तय है और वो अपने मकासद में अभी तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर में दरामद किए गए परिंदों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। शौकीन अफराद नायाब और मुनफरद परिंदे मुंह मांगी कीमत पर खरीदते हैं। इसी हवाले से अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
चाहते परिंदे भांत भांत की बोलियां और सुरीली सीटियां, जैसे सुर और लय का मुकाबला हो और परिंदे गुनगुना रहे हों। इन्हें कोई देखे तो कदम जम जाए और नजर हट न पाए। ये नायाब और मुनफरिद परिंदे बैरून मुल्क से दरामद किए गए हैं और अब इनकी ब्रीडिंग पाकिस्तान में होती है। तो लिंटन मार्केट में लगे इन पिंजरों में तोते, फाख्ताएं, कबूतर और चिड़ियों की मुनफरिद इकसाम रखी गई हैं। स्ट्रॉबेरी फिंच है, ये इम्पोर्टेड है, ब्रीडिंग सीजन है इसका गर्मियों में। ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालती है, सीलिंग करती है। प्रेसिडेंट बर्ड्स लवर एसोसिएशन हफीजुर रहमान के मुताबिक वाइल्ड लाइफ की लापरवाही के बायस लाहौर से परिंदे गायब हो गए। जितने बड़े बड़े पार्क हैं जहाँ पर परिंदों की भरमार होती थी, एक वक्त था, रात होते, काठे तोते, हमारी दूसरी आइटम्स खासतौर पर सुरख बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने सफारी पार्कों में, इन जंगलों में, इन पार्कों में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह से ये हमारे बर्ड जो ना वो नापेद होते जा रहे हैं। शौकीन अफराद की काविशों से लाहौर में फैंसी परिंदों की नस्ल बढ़ाई जा रही है। ये परिंदे जब मुनफरिद बोलियां बोलते हैं तो गोया रूह को तस्कीन मिलती है। इन फैंसी परिंदों को पालने वालों का ये कहना है कि वो इनको ब्रेक के बाद हेडलाइंस। 24 न्यूज़ बाखबर।